धधकते ज्वालामुखी के करीब एक ऐसा जंगल जहां घने पेड़ों के अंधेरे सन्नाटे के चारों तरफ बस खामोशी पसरती है और उस खामोशी के बीच मौत लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाती है और बाद में भटकती रूहें जंगल में घूमते लोगों को अपने खौफनाक जाल में फंसाती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां पेड़ हवा से सरसराते नहीं, जहां परिंदों की चहचहाहट सुनाई नहीं देती और जहां आपके कदमों की आहट भी अंधेरे में गुम हो जाती है। दोस्तों, मिस्टिक जंक्शन में आप सभी का स्वागत है, जहां आज मैं आपको ले चलूंगा जापान की ज़मीं पर माउंट फुजी ज्वालामुखी के नीचे बसे एक ऐसे जंगल में जिसे कहते हैं ओकिगारा, सी ऑफ ट्रीज, और लोग इसे जानते हैं खामोशी का जंगल के नाम से। कहा जाता है कि जो इस जंगल में एक बार गहराई तक चला जाए वो शायद कभी लौट कर बाहर ना आए। और अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के खौफनाक रोमांच की ओर, जिसकी शुरुआत होती है जापान के माउंट फुजी ज्वालामुखी के नीचे फैले ओकिगारा जंगल से। ओकिगारा लगभग 35 किलोमीटर तक फैला हुआ एक घना जंगल है, इतना घना कि धूप की किरणें भी पेड़ों को चीरकर जमीन तक नहीं पहुंच पाती। पेड़ों की जड़ें लावा पर बनी हुई हैं, जमीन टेढ़ी मेढ़ी गहरी दरारों और गुफाओं से भरी हुई है। जंगल में कदम रखते ही आपको लगेगा कि आप किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। ये जगह सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर नहीं, बल्कि अपने डरावने अतीत और रहस्यमय कहानियों के लिए बदनाम है। इस जंगल की सबसे बड़ी पहचान है खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें आप अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते हैं। यहाँ परिंदे कम ही नजर आते हैं, हवा की आवाज गायब, बस घना अंधेरा और सन्नाटा। जो लोग यहाँ आते हैं उनका कहना है कि जब आप जंगल में चलते हैं तो अक्सर लगता है जैसे कोई आपके पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन जब आप पलट कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता, सिर्फ पेड़ों की काली परछाइयां और शायद कुछ और। जापानी लोक कथाओं में कहा गया है कि इस जंगल में यूरेई यानी भटकती हुई आत्माएं वास करती हैं, वो आत्माएं जिनकी मौत अधूरी इच्छाओं या गमगीन हालात में हुई। लोग कहते हैं कि इन आत्माओं की चीखें रात के सन्नाटे में हवा के साथ गूंजती हैं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद कपड़ों में किसी औरत की परछाई देखी, बूढ़ी आत्माओं को लोगों के कंधों पर सवार देखा, छोटे बच्चों की रूहों को पेड़ों की आड़ में दौड़ते हुए देखा, जो अचानक पेड़ों के बीच कहीं गायब हो गए। कुछ ने कहा कि उन्होंने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी, लेकिन जब उन्होंने तलाश की तो आसपास बस खालीपन था और अंधेरा। जंगल की जमीन में लोहा इतना ज्यादा है कि कंपास और जीपीएस भी यहाँ धोखा देने लगते हैं और लोग आसानी से रास्ता भटक जाते हैं। इसलिए कई बार जो लोग यहाँ आते हैं वो वापस लौट नहीं पाते। कहा जाता है कि कई बार यात्री पेड़ों पर लाल रिबन या रस्सी बांधते हैं ताकि रास्ता भूलकर हमेशा के लिए जंगल का हिस्सा ना बन जाए। सोचिए, एक जगह जहां नक्शा, कंपास और तकनीक सब बेकार हो जाए और आप अकेले अंधेरे में फंस जाएं तो कैसा लगेगा। 1950 के बाद से ये जंगल एक और वजह से बदनाम हुआ। इसे लोग कहने लगे सुसाइड फॉरेस्ट। हर साल कई लोग यहाँ अपनी जिंदगी खत्म करने आने लगे। जंगल के दरवाजे पर लगे बोर्ड आज भी कहते हैं, आपकी जिंदगी अनमोल है, अपने माँ बाप और परिवार के बारे में सोचिए, मौत को गले मत लगाइए। लेकिन इस चेतावनी के बावजूद कई लोग आज भी इस खामोश जंगल को अपनी आखिरी मंजिल बना लेते हैं। जापान की एक पुरानी कहानी उबासुते के मुताबिक गरीबी के समय बूढ़े बुजुर्गों को जंगल में छोड़ दिया जाता था ताकि वो भूख और ठंड से वहीं मर जाएं। कहते हैं उन बूढ़ों की आत्माएं भी आज तक इस जंगल में भटकती हैं। आज ये जंगल एक अजीब सी पहचान रखता है। सैलानी यहाँ आइस गुफाएं और प्राकृतिक नज़ारे देखने आते हैं, लेकिन साथ ही उनके मन में ये डर भी रहता है कि कहीं वो इस जंगल की खामोशी में खो ना जाएं, कहीं वो उन भटकती रूहों का हिस्सा ना बन जाएं। कहा जाता है कि अगर आप इस जंगल में जाते हैं तो कभी अकेले मत जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता पेड़ों की परछाइयों में कौन छुपा हुआ हो।
दोस्तों, ओकिगारा जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी और मौत, रोशनी और अंधेरा, हकीकत और वहम सब मिल जाते हैं। कई लोग कहते हैं ये बस कहानियां हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ अजीब चीखें सुनी हैं, महसूस की हैं। शायद अगली बार जब आप माउंट फुजी के पास जाएंगे और इस जंगल में कदम रखेंगे, तो आपको भी कोई धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दे, कोई परछाई आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए, कोई आपके कान में आत्महत्या के लिए उकसा जाए। और अगर ऐसा हो तो याद रखिएगा, ये सिर्फ आपकी तन्हाई नहीं, शायद जंगल की रूहें भी आपका साथ दे रही हैं। तो दोस्तों, ये था मिस्टिक जंक्शन का आज का हॉन्टेड एपिसोड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले हॉन्टेड एपिसोड में नए डर के साथ। तब तक डर का रोमांच बनाए रखिएगा। नमस्कार।